सीताराम, आज मैं आपको बताऊंगी स्नान पूर्णिमा के बारे में और 108 पवित्र कलशों के बारे में और जगन्नाथ जी क्यों चले जाते हैं 15 दिन के अज्ञातवास में। तो शुरू करते हैं। हर वर्ष ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को 108 पवित्र कलशों से अभिषेक कराया जाता है। यह विशेष स्नान यात्रा कहलाता है। सनातन धर्म में ज्येष्ठ मास पूर्णिमा को तिथि का अत्यंत धार्मिक महत्व है। शास्त्रों के अनुसार यह दिन भगवान विष्णु के जगन्नाथ रूप के जन्म तिथि मानी जाती है। 4 पवित्र धामों में से एक पुरी का श्री जगन्नाथ धाम इस अवसर पर विशेष आयोजन का केंद्र बन जाता है। यह एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां भगवान के विग्रह लकड़ी के बने होते हैं और वे अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजते हैं। 108 कलशों से होता है विशेष स्नान। हजारों वर्षों से चली आ रही परंपरा के अनुसार हर वर्ष ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को 108 पवित्र कलशों से अभिषेक कराया जाता है। यह विशेष स्नान यात्रा कहलाता है। इस दिन भगवान को मंदिर के बाहर स्नान मंडप में लाकर जनता के दर्शन के लिए रखा जाता है और फिर विधि पूर्वक जलाभिषेक किया जाता है। इस महास्नान के बाद ऐसा माना जाता है कि भगवान अस्वस्थ हो जाते हैं। अत्यधिक स्नान के बाद भगवान को ज्वर आ जाता है और वे अनवसर या एकांतवास में चले जाते हैं। 15 दिनों तक मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं। इस दौरान केवल वैद्य रूपी कुछ सेवक भगवान की सेवा करते हैं और भगवान जगन्नाथ को आरामदायक श्वेत सूती वस्त्र पहनाए जाते हैं और उन्हें आहार में केवल फल, जूस व तरल पदार्थ दिए जाते हैं। 5वें दिन उड़िया मठ से विशेष फुलेरी तेल आता है जिससे हल्की मालिश भी की जाती है। भगवान पर रक्त, चंदन व कस्तूरी के लेप भी किया जाता है। दशमूलारिष्ट नामक औषधि काढ़े में नीम और हल्दी, हरड़, बेहड़ा, लौंग आदि जड़ी बूटियों को मिलाकर मोदक बनाकर भगवान को अर्पित किए जाते हैं। यह आयुर्वेदिक उपचार भगवान को पूर्ण स्वस्थ करता है जिससे वे रथ यात्रा के लिए पुनः तैयार हो जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार जब राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान जगन्नाथ की मूर्तियाँ बनवाने के लिए विश्वकर्मा जी को आमंत्रित किया तो उन्होंने शर्त रखी कि मूर्ति निर्माण के समय कोई भीतर ना आए। एक दिन जब राजा को भीतर से कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी तो उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया। शर्त के उल्लंघन के कारण विश्वकर्मा मूर्तियां अधूरी छोड़कर चले गए। मूर्तियां बिना हाथ पांव के ही रह गईं। राजा शोकाकुल हो उठे। तब भगवान ने उन्हें दर्शन देकर कहा कि यह मेरा बाल रूप है जिसमें मैं पृथ्वी पर विराजूंगा। भगवान ने आदेश दिया कि 108 कलशों से उनका अभिषेक किया जाए। तभी से इस परंपरा की शुरुआत हुई और उसी दिन को भगवान जगन्नाथ को जन्मतिथि मनाया जाता है। अब मैं आपको भगवान जगन्नाथ के एक प्रिय भक्त माधव दास के बारे में बताऊंगी। ऐसी मान्यता है कि पुरी में माधव दास नामक एक भक्त थे जो भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना में लीन रहते थे और उनके चढ़ावे का प्रसाद से अपना जीवन यापन किया करते थे। एक बार माधव दास बहुत बीमार पड़ गए। बावजूद इसके उन्होंने भगवान को सेवा और भक्ति नहीं छोड़ी। लोगों ने माधव दास को वैद्य के पास जाने के लिए कहा लेकिन उन्होंने मना कर दिया, यह कहते हुए कि जब मेरे साथ भगवान है तो मुझे किसी की क्या ज़रूरत। ऐसा चलता रहा। एक दिन माधव गंभीर रूप से बीमार पड़ गए और अचेत पड़ गए। तब स्वयं भगवान जगन्नाथ उनके पास आए और उनकी सेवा करने लगे। माधव दास को ठीक होने पर जब उन्होंने भगवान को अपनी सेवा करते देखा तो वे भावुक हो गए और पूछा कि आप मेरी सेवा क्यों कर रहे हैं। जिसके जवाब में जगन्नाथ जी ने कहा, मैं अपने भक्तों के साथ कभी नहीं छोड़ता, लेकिन सबको अपने कर्मों का फल यही भोगना पड़ता है। लेकिन बाकी के बचे 15 दिन की तुम्हारी बीमारी मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ। यह घटना जिस दिन हुई उस दिन ज्येष्ठ पूर्णिमा थी। यही कारण हर साल 15 दिन के लिए पूर्णिमा के दिन भगवान बीमार पड़ जाते हैं। इस परंपरा के अनुसार एकांतवास में चले जाते हैं। यही 15 दिन बाद ठीक हो जाते हैं और इसे नैनसार उत्सव मनाया जाता है, यानी रथ यात्रा निकाली जाती है।